ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिवृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी हमारे समय के आध्यात्मिक लीडर्स, योगी और तत्वज्ञानी हैं। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी ने एकम का सह निर्माण किया है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच स्थित एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। दुनिया के जाने माने लीडर्स उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में ध्यान करने के लिए एकम आते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देशों में उनके केंद्र स्थापित हैं। 11 वर्ष की आयु में श्री कृष्णा जी को मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का पहला अनुभव हुआ था। जब लोग उनके साथ ध्यान करते हैं, वे लंबे समय तक के आहत से शमन, चिंताओं से मुक्ति और चैतन्य की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। श्री प्रीता जी की उपस्थिति सहजता से साधकों के दिलों को प्रेम और करुणा से परे खोल देती है। उनसे सुनना और सीखना कई जन्मों का आशीर्वाद है। अपनी बेटी लोका के साथ वे 2 बड़े कल्याणकारी संस्थाएं चलाते हैं। वर्ल्ड यूथ चेंज मेकर्स, एक फाउंडेशन जो भारत और दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करता है, और वन ह्यूमैनिटी केयर जो एकम के आसपास के 1000 गांवों में जीवन को बेहतर बनाने की ओर काम करता है। नमस्ते। आज हम श्री राम के पवित्र जन्म स्थान अयोध्या के बारे में बात करेंगे। हिंदुओं के लिए ये मंदिर श्री राम के अन्य मंदिरों से अधिक विशेष है, क्योंकि श्री राम अब तक भक्तों के लिए भगवान, लोगों के लिए महाकाव्य और योगियों के लिए वैकुंठ लोक से संबंधित थे। जब से अयोध्या का पवित्र स्थान को श्री राम के जन्म स्थान के रूप में स्वीकार किया गया, श्री राम के दिव्य कथा पहली बार ऐतिहासिक बन गई है। इस मंदिर के निर्माण को केवल एक खोई हुई पवित्र भूमि को फिर से प्राप्त करने के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इसे बाबर द्वारा किया गई गलती को सुधरने के रूप में भी नहीं देखा जा सकता। ये राम मंदिर हिंदू धर्म के लिए इससे बढ़कर महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का स्वभाव रूढ़िवादी होना नहीं है। हिंदू धर्म लोकतांत्रिक है। हिंदू धर्म ने कभी भी कन्वर्शन और विश्व प्रभुत्व नहीं चाहा है। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसमें 100 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। हिंदुइज्म नाम से ही एक धर्म की भावना महसूस होता है। जब ग्रीक्स ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया तो उन्होंने सिंधु नदी से परे भूमि को इंडस कहा और वहां के लोगों को इंदु कहा, जो बाद में हिंदू हो गया और उनका धर्म बन गया हिंदू धर्म। इन विदेशी आक्रमणों को सदियों पहले हम अपनी महान परंपरा को सनातन धर्म कहते थे। सनातन धर्म एक धर्म नहीं है। ये भारतवर्ष में
लोगों का जीवन पद्धति है। बहुत से लोग धर्म का अर्थ नहीं जानते हैं। परिभाषा के अनुसार एक धर्म यानी एक पवित्र ग्रंथ, एक संस्थापक और मान्यताओं का एक समूह होना चाहिए जिसका पालन करना चाहिए। दुनिया के किसी भी धर्म को ले, वह इस परिभाषा में आएगा, लेकिन हिंदू धर्म या सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म का ना तो कोई संस्थापक है और ना ही इसकी स्थापना की कोई तिथि, कोई एक केंद्रीय ग्रंथ नहीं है जिसे हर एक को स्वीकारना है। वेद सनातन धर्म की केंद्र है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आपको हिंदू धर्म कह जाने के लिए उनके अधिकार को स्वीकार करना होगा। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निष्त्रैगुण्यो भवार्जुना। श्री कृष्ण अर्जुन को वेदों से परे चैतन्य के मुक्ति क्षेत्र तक जाने के लिए संकेत दिए थे। जैसे लोकतंत्र में आपको किसी भी नेता पर विश्वास करने या नहीं करने की स्वतंत्रता है, वैसे ही सनातन धर्म में आप किसी भी भगवान को मानने या ना मानने या खुद को या अपने माता या पिता को ही भगवान के रूप में मानने का स्वतंत्रता है। इस तरह के उत्तम मार्ग को एक धर्म के दायरे तक कैसे हम सीमित कर सकते हैं? सनातन धर्म पवित्र गंगा नदी की तरह है। गंगा को देखिए, वो पहाड़ों के चारों ओर घूमती है, घाटियों में गोता लगाती है, मैदान में बहती है, हर समय समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। इसी तरह चुनौती का सामना करने पर हर बार सनातन धर्म ने अपना आकार बदला है। बौद्ध धर्म की चुनौती को उसने अद्वैत फिलॉसफी से जवाब दिया। 11वीं शताब्दी में जैन धर्म की व्यापक प्रसार की चुनौती में इसने दक्षिण म्यांमार और आलवार आंदोलन से जवाब दिया। 15वीं शताब्दी में इस्लाम आक्रमण की चुनौती के लिए यह उत्तर में भक्ति आंदोलन बन गया और दक्षिण में विशाल मंदिरों का आकार ले लिया। ब्रिटिश राज के दौरान ईसाई धर्म के कन्वर्शन की चुनौती के लिए ये श्री अरबिंदो, श्री रमन महर्षि, श्री विवेकानंदा और श्री रामकृष्ण परमहंस के माध्यम से एक्सपीरियंशियल योगिक ज्ञान बन गया। आधुनिक सभ्यता के बढ़ते भौतिकवाद के जवाब में सनातन धर्म अब योग, आयुर्वेद और ध्यान के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया है और अब भारत में गरीबों को पैसा से कन्वर्शन करने का इस संकट को अयोध्या में श्री राम मंदिर का माध्यम से हिंदुइज्म को प्रोत्साहन देकर सनातन धर्म ने जवाब दिया है। इसलिए भारतवर्ष के हर नागरिक को ये समझना है कि अयोध्या के राम मंदिर को समय तक सीमित होने वाली घटना के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं सनातन धर्म के प्रभाव के हिस्से के रूप में देखना है। भारत एक मातृभूमि है जहां ये पवित्र परंपरा जीवित है। अगर ये महान परंपरा खो जाती है तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी नुकसान होगी। सनातन धर्म की भावना को जिंदा रखने के लिए केवल राम मंदिर काफी नहीं है, इसे एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है जो भारतवर्ष के लाखों लोगों को दुख, विभाजन और अलगाव का भ्रम और माय से
आत्मा और सृष्टि के सच्चे स्वभाव के प्रति जागृत करे, जो कि एकम है। नमस्ते। अभी ईश्वर की आशीर्वाद पाने के लिए एक ध्यान करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़िए। आपके हृदय में आपके इष्ट देव को महसूस कीजिए। अभी आपके हृदय में आप अपने ईश्वर को महसूस कर पाएंगे। आप भगवान के साथ ऐसे बातें कीजिए मानो जैसे आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ करते हैं। अभी अपने मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके मन में कहिए, मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ। मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ। मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ।
मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। मैं अपनी चिंता और हताशा को दूर कर रही हूँ। मेरे इस समस्या को आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूँ। इसे कैसे सॉल्व करना है केवल आप ही को पता है। कृपया इसका समाधान दीजिए। अब महसूस कीजिए कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। कुछ समय के लिए इस आनंद में निमग्न रहिए। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। एकम क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति और चेन्नई के बीच स्थित एक अद्भुत अलौकिक शक्ति क्षेत्र है। यह संगमरमर संरचना एशिया के सबसे बड़े स्तंभ रहित हॉल में से एक है। एकम को श्री कृष्णा जी 19 साल की उम्र में अपने माता पिता श्री अम्मा और श्री भगवान के आशीर्वाद से बनाया था। एक समय पर यहाँ 24,000 लोग ध्यान कर सकते हैं। एकम में मूल विराट हिरण्यगर्भ है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ लोग आंतरिक शांति के लिए ध्यान करते हैं और परमात्मा के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के लिए और मुक्ति की अद्भुत स्थितियों को पाने के लिए आते हैं। एकम एक शक्ति क्षेत्र है। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है, आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए। सा
धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है। एकम मुक्ति उत्सव की यह एक वास्तविक जीवनी है। आत्मज्ञान या मुक्ति मनुष्य की परम उपलब्धि है। यह वार्षिक उत्सव लोगों को मन से परे चैतन्य स्थितियों में ले जाता है। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। जब मेरी शादी हुई तब मेरे साले की उम्र लगभग 10 साल की थी। अब मेरी शादी को लगभग 25 साल हो गए हैं और वह मेरे लिए एक भाई की तरह है। करीबन 10 साल पहले मेरी वजह से उसके दिल को ठेस पहुंची और उसके साथ मेरा रिश्ता टूट गया। और यह मेरी गलती थी, एक बहुत बड़ी गलती थी। मैंने कई बार माफ़ी मांगी, स्वयं मिलके, ईमेल के द्वारा और खत लिखकर, और पिछले 10 सालों से मैं अपने संबंध को उसके साथ सुधारने की प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु वह कभी हुआ नहीं। वह लंदन में रहता था और साल में एक बार इंडिया आता था। जब भी वह इंडिया आता था तब मेरी पत्नी उसके घर एक सप्ताह रुक कर आती थी, लेकिन मेरा वहाँ जाना वर्जित था। और जब वह मेरे घर आता था तो पहले ही बता दिया करता था, तो इसलिए मुझे 3-4 दिनों के लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त करना पड़ता था। तो पिछले 10 सालों से यही चलता रहा है। कल के प्रक्रिया के दौरान मुझे उसके साथ बेहद कनेक्शन महसूस हुआ और मैंने दिल से ये कहा कि तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। और असल में मुझे उसके प्रति बहुत गहरा प्यार महसूस हो रहा था। और आज सुबह मुझे एक खुश खबर मिली। मैं एकम में पिछले 1 सप्ताह से हूँ। मेरा साला भी 1 हफ्ते से बेंगलोर में है और मेरी पत्नी भी बेंगलोर में 1 हफ्ते से है। जब मेरी बात मेरी पत्नी से हो रही थी तब मुझे यह पता चला कि जब कल के समय प्रक्रिया हो रही थी, ठीक उसी समय मेरे साले ने मेरी पत्नी से पूछा कि वह मुझसे मिलना चाहता है। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि कई सालों के बाद उसने आपको बुलाया है तो आप तुरंत आ जाइए। मैंने कहा कि मैं इस प्रक्रिया को पूरा कर ही आऊँगा और अगले सप्ताह उससे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मानव चैतन्य को हिंसा से शांति की ओर ले जाने के लिए 9 से 15 अगस्त तक चलने वाला है वैश्विक ध्यान उत्सव, एकम विश्व शांति उत्सव। विश्व शांति के लिए लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे। शांतिपूर्ण चैतन्य और विश्व शांति में योगदान करने के लिए 7 दिनों के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9121163894। प्रातस्मरामि भवभीतिमहातिशान्त्यै